जय श्री राधा। साधना भक्ति पूर्व राग अथवा अनेक पूर्व जन्म की अनेक साधना यदि ना हो तो इस व्यस्त जीवन में किसी को भी ईश्वर के प्रति अहेतु की भाव अथवा विश्वास आना संभव नहीं। कृपया मन मैला ना करें। कुछ सत्य बोलना आवश्यक है। असलियत में जागतिक लोग पूजा तो करते हैं पर एक व्यापार की भांति। हे श्री कृष्ण, मुझे संतान दो, दक्षिणा 100 रुपये। हे माँ, मुझे नौकरी दो, दक्षिणा 200 रुपये। हे महेश, मेरे 14 पीढ़ी को कभी भी दुख भोगना ना पड़े, दक्षिणा 10,000 रुपये। इसको व्यापार के अतिरिक्त और क्या कहेंगे। इस भक्ति को भक्ति कहा ही नहीं जाता, परंतु जो साधक पूर्व जन्मों के पुण्य फल के हेतु निष्ठा पूर्वक गीता, भागवत महापुराण, श्री 84 जी, चंडी आदि ग्रंथ पढ़ते हैं और उनके गूढ़ार्थ में प्रवेश करके ये समझ गए कि ये दुर्लभ मनुष्य शरीर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है, वही साधक कहलाने योग्य है। 84 लाख योनि के भीतर केवल मानव योनि में ही पाप पुण्य तथा ईश्वर लाभ संभव है। वह साधक कदाचित साधना में मनोनिवेश करेंगे। किस प्रकार करेंगे? सबसे श्रेष्ठ उपाय है मूर्ति पूजा। किसकी मूर्ति? जिसको जो भाव पसंद हो उसकी मूर्ति। ये ग्रंथ राधा तत्व के ऊपर आधारित है, इसीलिए हम बंसीधारी श्री कृष्ण की मूर्ति तथा विग्रह को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो वह साधक अब कृष्ण के प्रति सचेष्ट भाव से भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। इस स्तर के भक्ति को कहते हैं साधना भक्ति। इस स्तर में बिना चेष्टा अथवा प्रयत्न के अथवा बिना कारण के कृष्ण के प्रति भक्ति जन्म नहीं लेती। सबसे पहले प्रयोजन है कृष्ण का ज्ञान। यदि कुछ ना मिले तो केवल लीला का ज्ञान ही पर्याप्त है, क्योंकि जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस पर स्वयं भक्ति आना संभव नहीं। और ये ज्ञान हमें प्रदान करते हैं ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु। इस साधन की भक्ति स्तर के साधक को क्या क्या करना आवश्यक है? उन्हें प्रयत्न करना होगा। कृष्ण विग्रह कल्पना करे, उस पर मन एकाग्र करे, कृष्ण लीला अध्ययन करे, सद्गुरु के द्वारा दिखाए पथ पर चले, एकाग्र चित्त होकर जप करे, तुलसी माला धारण करे, सात्विक आहार ग्रहण करे, गीता अथवा भागवत के वाणी गुरु मुख से ठीक ठीक समझे। गुरु यदि ना मिले तो गीता को ही गुरु मानकर आगे बढ़े, नाम संकीर्तन में योगदान करे, मन में भाव लाने की चेष्टा करे। तो ये हुई साधना भक्ति, जो स्वयं प्रयत्न करते करते अभ्यास में रूपांतरित करनी पड़ती है। ये साधना करते करते आती है गुरु कृपा, आत्म कृपा एवं ईश्वर कृपा। तब साधना में सिद्धि लाभ होता है और असली भक्ति प्राप्त होती है। और यह असली भक्ति है अगला स्तर। साधना भक्ति में साधक यदि थोड़ा अग्रसर हो तो उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि तीर्थ गमन में आग्रह, धूप दीप की सुगंध, शंखनाद आदि अच्छा लगना, पूजा पाठ में रुचि इत्यादि। ऐसे भक्त दुर्लभ हैं, पर थोड़ा खोजने से मिल जाते हैं। फिर स्मरण करवा दूं, वह सब काम सब चेष्ट भक्त है। इस साधना भक्ति की सीमा को पार करने के बाद आता है प्रेमा भक्ति। निरंतर अभ्यास द्वारा ही प्रेमा भक्ति आना संभव है। तो हे साधक, प्रेमा भक्ति में प्रवेश करें। जय श्री राधा।